कैपिटल का मतलब लोन लेना, कैपिटल नहीं, लोन लेके काम करना, फिर वो आपकी जिम्मेदारी बन जाएगी, आपके ऊपर ऋण हो जाएगा, आपके ऊपर आपकी लायबिलिटीज बन जाएंगी। टेंजिबल एसेट, जिस एसेट्स का हम लोग फिजिकली उपयोग कर सकते हैं, उसकी एग्जिस्टेंस हमको समझ में आ रही हो, मेरे उपयोग में हो, मैं उसका इस्तेमाल कर रहा हूँ। ठीक है। हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू आवर चैनल ट्रिगो एकेडमी। आज से हम लोग ट्रिगो एकेडमी के एक चैनल पे एक अपनी नई फैसिलिटीज, एक नई फैकल्टी लेके आ रहे हैं कॉमर्स की। कॉमर्स मतलब अकाउंटेंसी, कॉमर्स मतलब बिजनेस, कॉमर्स मतलब इकोनॉमिक्स। आज तो बच्चों आप लोग तैयार हो जाइए। आज से हम लोग चालू कर रहे हैं अपने ट्रिगो एकेडमी के चैनल पे एक नया पाठ्यक्रम, एक नया सिलेबस, जिसको कहते हैं कॉमर्स 11th-12th की कॉमर्स बाय ट्रिगो एकेडमी। माई सेल्फ, मैं सुयश सर, एक्सपीरियंस ऑफ लास्ट 5+ years ऑफ टीचिंग थ्रू अ कॉमर्स। तो हम लोग पहला स्टार्ट करेंगे चैप्टर आज क्लास 11th का, जो कि होता है आपका इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग। इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग आपका फर्स्ट चैप्टर होता है अकाउंट्स का। बहुत बेसिक अकाउंट, अकाउंट्स मतलब खाता, अकाउंट्स मतलब खाता, जिसको हम लोग एक हिंदी की नॉर्मल सी भाषा में बोलते हैं खाता। अब कुछ हम लोग अकाउंटिंग के पहले बारे में जानेंगे। अकाउंट्स क्या होता है? खाता बहुत सारे प्रकार के होते हैं, उतना डीपली अभी नहीं जाएंगे क्योंकि अभी हम लोगों ने फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट किया है। तो पहले छोटी सी एक हम लोग डेफिनेशन पढ़ते हैं अकाउंट्स की। Accounting is often called a language of business. It is a systematic process of identifying, measuring, recording, classifying, summarizing, analyzing, and communicating financial information about an economic's identity to its users. क्लियर हुई? कुछ नहीं आया सर, कुछ समझ में नहीं आया। अब हम लोग इसको हिंदी की भाषा में दोबारा पढ़ेंगे। अकाउंटिंग एक वो भाषा है बिजनेस की। अकाउंटिंग एक भाषा है बिजनेस की। कोई भी काम, कोई भी हम लोग बिजनेस करते हैं, उसकी एक सिंपल सी भाषा को कहते हैं अकाउंटिंग। और अकाउंटिंग क्या होती है? सिस्टमैटिक प्रोसेस, अपने बहे खाते को, अपने बिजनेस को एक सिस्टमैटिक रूप से चलाना ही कहते हैं अकाउंटिंग। सिस्टमैटिक प्रोसेस जो आपका होता है उसी को हम लोग कहते हैं अकाउंटिंग। आइडेंटिफाइंग, पहचानना, आइडेंटिफाइंग मतलब पहचानना। मेजरिंग, ठीक है, नापना, नाप तौल करना, मेजरिंग कहते हैं। ठीक है। रिकॉर्डिंग, किसी चीज को रिकॉर्ड करना, जैसे मैं आज लाइव क्लासेस भी चल रही है मेरी और मैं इसको रिकॉर्ड भी कर रहा हूं, तो रिकॉर्डिंग में हम लोग डाटा को, अकाउंट्स का जो भी डाटा होता है उसको हम लोग प्यारे बच्चों रिकॉर्ड करते हैं। प्यारे बच्चों हम लोग उसको रिकॉर्ड करते हैं और बाद में फिर उसको क्लासिफाइंग भी कर देते हैं। एक चैनल वाइज उसको हम लोग क्लासिफाइंग भी कर देते हैं। सबसे बाद में जब क्लासिफाइंग कोई चीज हो जाती है, फिर समराइजिंग करते हैं, उसकी समरी निकालते हैं, उसको पढ़ते हैं, उसको दोबारा देखते हैं, कहीं कुछ गलती तो नहीं कर दी, 2+2 4 ही लिखा है, 2+2 4 ही लिखा है, 2+2 कहीं 5 तो नहीं लिख दिया। वो आपका हो जाता है समराइजिंग। एनालाइजिंग भी सेम ही वर्क होता है, उस चीज को एनालाइज करना। और फिर सबसे लास्ट होता है कम्युनिकेटिंग फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन अबाउट एन इकोनॉमिक आइडेंटिटी टू इट्स यूजर्स। और जो उसके यूजर्स होते हैं, जो उसकी आइडेंटिटी होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल किसी पर्सन को से आप एक बिजनेस कर रहे हैं, ये एक पेन का बिजनेस कर रहे हैं। हमने पहले इसके बारे में क्या किया? पहले मैंने इसके होलसेलर से, जहां से मैंने ये पेन लिया, उसके मैंने एक होलसेलर से उसका सिस्टमैटिक प्रोसेस जाना है इस पेन को बेचने के लिए। इस पेन को बेचने के लिए हमने उसका एक सिस्टमैटिक प्रोसेस, एक हमने उसका एक जाना। ठीक है, सिस्टमैटिक प्रोसेस, एक सिस्टमैटिक प्रोसेस उसका जाना।
कि कैसे क्या करना होगा। उसके बाद मैंने इसकी आइडेंटिटी करी कि चीज़ सही है कि नहीं, इसकी मेजरिंग करी, इसकी रिकॉर्डिंग करी, इसकी क्लासिफाइंग करी मैंने अलग अलग पार्ट्स में, कि पेन को मैं पेन के भी रूप में बेच सकता हूं, नहीं, पेन की मैं रिफिल भी बेच सकता हूं। क्लासिफाइंग उसको कहते हैं प्यारे बच्चों। सबसे बाद में जब मेरे पास अबाउट एन इकोनॉमिक आइडेंटिटी टू इट्स यूजर्स, जब इस पेन का कोई खरीदार आया तो उसने मुझसे सारी चीजें पूछी, मेजरिंग से लेकर रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग एंड एनालाइजिंग एंड कम्युनिकेटिंग से लेके सारी चीजें उसने मुझसे पूछी कि सर भाई ये क्या चीजें हैं, भाई ये क्या है, ये पेन है तो पेन कैसे है, हम कैसे लिखेंगे, अगर इसका कोई रिफिल खराब हो गई तो क्या मुझको मार्केट में रिफिल मिल जाएगी, इसकी कॉस्टिंग क्या है। और कॉस्टिंग पे और कॉस्टिंग पे और कॉस्टिंग पे अगर कोई ग्राहक मुझसे एक पेन ले रहा है तो उसकी वैल्यू बचेगी 10 रुपए। सपोज करिए इस पेन की वैल्यू 10 रुपए है और कोई कस्टमर मुझसे 200 पेन ले रहा है, 200 क्वांटिटी पे पेन ले रहा है, तो उसको फिर मेरे को कुछ डिस्काउंट रेट पे यही पेन देना पड़ेगा। अगर सपोज करिए मुझको ये 10 रुपए की चीज, मैं जो एक वन पेन सेलर को जो मैं 10 रुपए की चीज बेच रहा हूं, फिर मेरे को 200 पेन सेलर को वही चीज बेचनी पड़ेगी। मे भी हो सकता है 7 रुपए में बेचूं, मे भी हो सकता है 8 रुपए में बेचूं। क्लियर? मे भी हो सकता है मैं 7 रुपए में भी बेच सकता हूं, मे भी हो सकता है मैं 8 रुपए में मैं पेन बेच सकता हूं। क्लियर हुई ये चीज? अकाउंटिंग की एक ये बेसिक सी डेफिनेशन है, अकाउंटिंग की एक ये बेसिक सी डेफिनेशन है। बेसिक अकाउंटिंग क्या होती है? अकाउंटिंग बेसिक अकाउंटिंग है, ये सिर्फ बेसिक अकाउंटिंग, जिसको हम लोग बोलते हैं खाता। खाता, अकाउंटिंग मतलब खाता। नेक्स्ट स्लाइड की ओर मूव ऑन करते हैं। व्हाट इज अकाउंटिंग? डेफिनेशन: accounting is a systematic process of identifying, measuring, recording, classifying, summarizing, analyzing and communicating financially transactions to allow informed judgment and decision by users of the information। समझ में आया? सर ये क्या बता दी सर, कुछ समझ ही नहीं आया सर, सर ये तो आप कहानी आप आए और चालू कर दिया आपने। हाँ यार ये तो बात तुम सही कह रहे हो दोस्त, कहानी कुछ थी ऐसी, पर चलो कोई बात नहीं, अब कहानी को एक नए ढंग से और एक अच्छे रूप में पढ़ते हैं हम लोग। अकाउंटिंग इज अ सिस्टमैटिक प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग, मेजरिंग, रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइज, एनालाइजिंग एंड कम्युनिकेटिंग फाइनेंशियल ट्रांजेक्शंस टू अलाउड इन्फॉर्म्ड जजमेंट एंड डिसीजन बाय यूजर ऑफ द इंफॉर्मेशन। अकाउंटिंग एक सिस्टमैटिक प्रोसेस होता है, जैसे कि अभी हमने जस्ट एक पहले वाले में एक स्लाइड में एक हमने पढ़ाया था, ये अकाउंटिंग जो थी ना, सेम अकाउंटिंग है यहाँ वाली। सिर्फ अंतर क्या है पता है? यहां पर ट्रांजैक्शंस का एक शब्द का इस्तेमाल किया। ओ माय गॉड सर ये क्या होता है? सर ये ट्रांजैक्शंस ये क्या आ गया सर? कुछ नहीं है, टेंशन मत लो, आया कुछ नहीं है, सब आएगा, सब आएगा। यहां पर देखो क्या था, यहां पर क्या था, यहां पर सिस्टमैटिक प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग, मेजरिंग, रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग, एनालाइजिंग एंड कम्युनिकेटिंग फाइनेंशियल इंफॉर्मेशंस अबाउट इकोनॉमिक्स इंटाइटिटी टू इट्स यूजर्स। यहां पर जो तुमको इंफॉर्मेशन देनी थी वो तुमको अपने एक इंटाइटिटी यूजर्स को तुमको एक देनी थी कि भैया हमने ये पेन लिया था जिसकी कॉस्टिंग 10 रुपए थी, जिसकी रिफिल 5 रुपए में भैया मिल जाती है मेरी शॉप पर, जिसका भैया ढक्कन नहीं मिलता है, पर हाँ बॉडी अगर क्रैक हो जाएगी तो मैं 4 रुपए की नई बॉडी में मैं आपकी पुरानी रिफिल डाल के आपको दे सकता हूँ। ये आपको बताना था इकोनॉमिक एंटिटी टू इट्स यूजर्स को। समझिएगा मेरी बात। अब इसमें सिर्फ ट्रांजैक्शंस, यहां पर एक शब्द फंसा ट्रांजैक्शंस का आकर, यहां पर सिर्फ एक शब्द फंसा ट्रांजैक्शंस टू अलाउड इन्फॉर्म्ड जजमेंट, एक सही निर्णय लेना, एक सही डिसीजन लेना, जजमेंट्स एंड डिसीजंस बाय यूजर्स ऑफ द इंफॉर्मेशन। उस सामान की, उस चीज की सही और एक मतलब एक महत्वपूर्ण जजमेंट लेकर और उस इंफॉर्मेशंस को
पार्टी मतलब यूजर मतलब मैं और आप, जो सामान को परचेज करते हैं किसी भी शॉप से, किसी भी पार्टी ओनर से, किसी भी बिजनेस प्रोवाइडर से, किसी भी बिजनेस को चलाने वाले इंसान से। हम लोग यूजर्स हो गए, हम लोग एक पार्टीज हो गए, और हम ही लोग के द्वारा ट्रांजैक्शंस भी होता है। ठीक है, अब आइए थोड़ा सा नीचे आइए। ठीक है, थोड़ा सा नीचे आइए। पर्पस एंड ऑब्जेक्टिव्स। पर्पस मतलब उपयोग, पर्पस मतलब देखो, हिंदी की राइटिंग कुछ ज़्यादा अच्छी नहीं है मेरी, तो आप लोग समझ लीजिएगा। वैसे उपयोग सही लिखा है मेरे हिसाब से, ये हाँ सही लिखा है भाई, उपयोग सही लिखा है ना मैंने, हाँ सही लिखा होगा। टू मेंटेन सिस्टमैटिक रिकॉर्ड्स ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शंस। किसी भी बिजनेस ट्रांजेक्शंस को एक सिस्टमैटिक रूप से एक रिकॉर्ड करना। जैसे कोई भी हो गई शॉप, ये XYZ शॉप है, या तो प्रॉफिट होगा या तो लॉस होगा। अगर और मार्जिन, प्रॉफिट होगा तो भी मार्जिन निकलेगा, लॉस होगा तो भी मार्जिन निकलेगा। ये चीज बिल्कुल क्लियर है। अगर कोई बिजनेस हो रहा है तो उसमें दो चीजें होंगी, या तो प्रॉफिट या तो लॉस। प्रॉफिट होगा तो भी मार्जिन, लॉस होगा तो भी मार्जिन निकलेगा ही निकलेगा। उसमें कोई इफ एंड बट नहीं है, इफ एंड बट नहीं है। मतलब ये नहीं कि ये नहीं तो ऐसा, ऐसा नहीं ना, ये चीज होगी तो ये चीज तो होगी ही होगी, बिल्कुल ही मतलब फैक्चुअल सिद्धांत है, उसमें कोई आप इधर उधर कर नहीं सकते हो किसी तरीके का। ठीक है, सेकंड पॉइंट आई, क्लियर हुआ पहला पॉइंट ना, सिस्टमैटिक रिकॉर्ड। दूसरा पॉइंट आई है, टू एक्सक्यूशन द नेक्स्ट प्रॉफिट और लॉस ऑफ बिजनेस ड्यूरिंग द स्पेसिफिक पीरियड। एक आपका फाइनेंशियली ईयर जो होता है वो आपका होता है 1 अप्रैल से 31 मार्च तक। ठीक, 1 अप्रैल से 31 मार्च तक का एक फाइनेंशियली टाइम पीरियड होता है। अब कैसे, अगर लास्ट 6 महीने, लास्ट के 6 महीने किसी ने बिजनेस किया, अगर लास्ट के 6 महीने किसी ने बिजनेस किया, सर तब क्या होगा? हाँ बच्चों, तब कुछ नहीं होता, तभी तो ये शब्द लिखा है स्पेसिफिक पीरियड। अगर ये 1 साल का होता ना तो यहां लिखा होता स्पेसिफिक टाइम पीरियड। यहां फिर क्या लिखा होता पता है? स्पेसिफिक टाइम पीरियड। पर यहां उसने सिर्फ बात करी है इस पीपीटी ने लास्ट 6 मंथ या मैक्स टू मैक्स 8 मंथ्स। ठीक है, उससे ऊपर नहीं, 6 से 8 महीने। तभी तो 6 से 8 महीने की यहां बात कर रहा है, तभी तो उसने एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड की बात की, छोटे से एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड की बात करी है, उसने पूरे साल की बात नहीं करी है किसी तरीके। ठीक है, क्लियर हुआ? थर्ड पॉइंट, टू एक्सक्रेशन द फाइनेंशियली पोजीशन, एसेट्स, लाइबिलिटीज और कैपिटल। मतलब पूंजी, पूंजी कैश, हमने अपने द्वारा लगाया कुछ भी, कोई भी हमने छोटा सा बिजनेस चालू किया, उसमें लगाया गया मेरा कोई भी सहयोग अपने द्वारा। अपने देखो भाई, बिजनेस चालू कर रहे हैं तो सहयोग क्या, पूरा हम काम ही हमको करना रहेगा, हमको उसमें सफाई भी करनी पड़ेगी स्टार्टिंग में। अभी तो नया नया बिजनेस खोला है ना, तो अभी तो हमको एक सफाई भी करनी पड़ेगी स्टार्टिंग में, और सामान भी खुद ही बेचना पड़ेगा। पर सहयोग कैसा? हमने बिना लोन लिए, हमने बिना लोन लिए बिजनेस कोई अपना चालू किया। उसमें क्या क्या किया हमने? उसमें हमने अपना कैपिटल लगाया। कैपिटल का मतलब लोन लेना, कैपिटल नहीं, लोन लेके काम करना, फिर वो आपकी जिम्मेदारी बन जाएगी, आपके ऊपर ऋण हो जाएगा, आपके ऊपर आपकी लायबिलिटीज बन जाएंगी सब। ठीक है, कैपिटल पूंजी,
कैश, ठीक है, या एसेट्स। कैपिटल में ही एसेट्स को भी ऐड ऑन कर लिया जाता है। एसेट्स मतलब होते हैं आपके गुड्स, गुड्स, एसेट्स मतलब होते हैं गुड्स, ठीक है, एसेट्स मतलब आपके होते हैं गुड्स, ठीक है। और लायबिलिटीज मतलब आपकी होती हैं जिम्मेदारियां, ठीक, जिम्मेदारियां या ऋण। ओके, क्लियर। टू प्रोवाइड अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन टू वेरियस इंटरेस्टेड पार्टीज यूजर्स, टू प्रोवाइड अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन टू वेरियस इंटरेस्टेड पार्टीज। हमको जो हमारे साथ व्यापार कर रही हैं या कर रही हैं या कर रहे हैं, कोई भी है, चाहे शी इज मेल और सॉरी शी इज फीमेल और ही इज अ मेल, कोई भी हो, शी ही कोई भी हो, हमारा राइट बनता है कि हम उस पार्टी को पूरी सही जानकारी दें, एक पूरी सही नॉलेज दें, उसको अपने काम के बारे में, उसको अपने सामान के बारे में, उसको अपने गुड्स के बारे में, जो कि हम अपना सामान बेच रहे हैं, जो जिस चीज़ का हम बिजनेस कर रहे हैं, ये अपना एक राइट बनता है कि उसको एक हम बहुत क्लियर और अच्छी जानकारी बताएं कि वो मेरे सामान से सेटिस्फाइड होके जाए, वो मुझसे सामान लेके जाए। सबसे लास्ट टॉपिक, टू एसेट्स मैनेजमेंट डिसीजन मेकिंग, टू एसेट्स मैनेजमेंट इन डिसीजन मेकिंग। हमको अपने आप में एक इतना कैपेबल एक बनना चाहिए, हमको अपने आप में एक इतना कैपेबल एक बनना चाहिए कि एक मतलब हम खुद में एक हम डिसीजन मेकिंग पावर ले पाए। ये नहीं भैया कि अब हमको यार मेरे बिजनेस में यार वो ट्यूबलाइट फ्यूज हो गई, इन केस एज एग्जांपल ले लो कि यार मेरे बिजनेस में मेरी कोई शॉप है, सपोज करो मेरी कोई दुकान है, उसमें यार ट्यूबलाइट या लगनी या एलईडी बल्ब लगना या खराब हो गया, तो अब हम बैठे हैं सोच रहे हैं, 4 लोगों से बात कर रहे हैं, मतलब अपने अंदर एक इतनी भी डिसीजन पावर लेने की नहीं है कि मैं ट्यूबलाइट भी अपने मन से लगा पाऊं। ऐसा नहीं करना है ना भाई, आप उस बिजनेस के खुद ओनर है ना, ऐसा ऐसा तो है नहीं कि आप एम्प्लॉय हैं, यू आर अ सेल्फ ओनर बिजनेस भाई। अगर आप जब खुद एक ओनर हैं, अगर खुद एक आप ओनर हैं, ठीक है, तो इतना उसमें सोचना ही क्यों है भाई। हमको जो निर्णय लेना है वो मेरे खुद के निर्णय होंगे, फिर चाहे वो अच्छे हों चाहे बुरे हों, पर ऐसा मत करना भाई, कोई भी लोग अगर बिजनेस करना फ्यूचर में, तो ऐसा जल्दबाजी में कोई भी निर्णय मत लेना जिससे तुमको बाद में पछतावा हो, ऐसे कोई काम मत करना। बट जो चीज यहाँ पर उसकी ऑब्जेक्टिव्स में उपयोग में लिखा है, तो भाई वो तो मुझको करना ही करना है। टू असिस्ट मैनेजमेंट इन डिसीजन पावर मेकिंग, हमको अपने आप में एक इतना पावरफुल इंसान बनना है, अपने आप में अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस को इतना बिल्डअप करना है, अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस को इतना बिल्डअप करना है कि कोई भी डिसीजन मैं अकेले ले सकता हूँ। ठीक, क्लियर। चलो नेक्स्ट स्लाइड पढ़ते हैं। किसी को स्क्रीनशॉट लेना है भाई तो भाई ले ले, किसी को भी स्क्रीनशॉट लेना हो तो वो ले सकता है आराम से। मैं रुका जा रहा हूँ 1 मिनट के लिए। चलो, बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स, अंडरस्टैंडिंग दीज टर्म्स इन फंडामेंटल एंड ग्रेसिंग कॉन्सेप्ट। अकाउंटिंग टर्म्स पता है क्या होता है? किसी को नहीं पता होगा, या जिसको पता होगा अच्छी बात है। किसी भी, जैसे अब हम लोग बिजनेस पढ़ना है, अब हम लोग क्या पढ़ना है? अकाउंट्स पढ़ना है। अकाउंट्स मतलब कॉमर्स पढ़ना है, तो कॉमर्स को पढ़ने के लिए भाई ABCD कुछ तो बेसिक पता होना चाहिए ना हमको यार। भाई मेरे कि भाई चलो ये इसका बेसिक है, ये इसका बेसिक है, ये इसका बेसिक है, ये इसका बेसिक है, कुछ तो पता हमको होना चाहिए ना, कुछ तो हमको पता होना चाहिए ना उसका, कि कैसे क्या, कि तो कैसे क्या इसका बेसिक अकाउंटिंग है। ठीक है, बिजनेस ट्रांजैक्शन and economic activity of a business that changes its financially position and can be expressed in the monetary terms. Example, buying a goods, selling services, paying salaries. ठीक है, बिजनेस ट्रांजेक्शन्स, उसका बेसिक टर्म्स जो आपके जो होते हैं ना, क्या बोलते हैं, एक जो बेसिक टर्म्स आपके जो होते हैं, किसी भी प्रकार के टर्म्स लीजिए, बेसिक टर्म्स मतलब आप समझ लीजिए हमको अब इन्हीं टर्म्स के साथ ही खेलना है। अब आगे का जो जीवन है हमारा वो इसी अकाउंटिंग टर्म्स पे ही चलेगा, और यही टर्म्स ही मुझको अपने रोज वाले बिल्डअप लैंग्वेज पे लेके आना है। बिजनेस ट्रांजैक्शंस एंड इकोनॉमिक एक्टिविटी ऑफ बिजनेस दैट चेंज इट्स फाइनेंशियली पोजीशन एंड कैन बी एक्सप्रेस इन द मॉनेटरी टर्म्स। एग्जांपल, बाइंग गुड्स, सेलिंग सर्विसेज एंड पेइंग सैलरीज। ठीक है,
हमने किसी से सामान लिया, वो भी एक ट्रांजैक्शन है क्योंकि मैंने उसको कुछ कैश दिया होगा या ऑनलाइन किया होगा, ऑनलाइन किया होगा या कैश दिया होगा, ट्रांजैक्शंस, ठीक है। बाइंग गुड्स से, और फिर सेलिंग सर्विसेज, मतलब वही चीज है, हम सामान बेचें या सामान खरीदें, बाइंग करेंगे तो हम पैसा देंगे तो भी एक ट्रांजैक्शन हुआ, सामान ले रहे हैं तो भी एक पैसा देंगे तो भी एक ट्रांजैक्शन हुआ। तो लें चाहे बेचे, ट्रांजैक्शन तो ट्रांजैक्शन ही होना है। फिर आपकी क्या आती है, पेइंग सैलरीज। अभी जब हम लोग आगे पढ़ेंगे तो फिर हम लोग सारे अकाउंट्स अलग अलग भाई बनाने पड़ेंगे। सैलरीड अकाउंट अलग बनाएंगे, वेजेस अकाउंट अलग बनाएंगे, लायबिलिटी अकाउंट अलग बनाएंगे, कैपिटल अकाउंट अलग, पर अभी नहीं, बट अभी नहीं, अभी हम लोग यही चीज ही पढ़ेंगे बहुत छोटी सी और बहुत सिंपल सी भाषा में। पेइंग सैलरी, अगर हम किसी को सैलरी भी दे रहे हैं तो वो भी मेरा एक बिजनेस का पार्ट हुआ, मेरे बिजनेस का ट्रांजैक्शन हुआ। बिजनेस में किया गया कोई भी ट्रांजैक्शन, कोई भी लेन देन को ही हम लोग कहते हैं बिजनेस ट्रांजैक्शन। अकाउंट, a record of all business transaction related to a particular person or an item. Example, cash. Example, cash. Accounts, sales account, capital account. It's often take a T shape. T shape पता है किसी को क्या होता है? T shape नहीं पता। इस T shape पर एक हम वीडियो बना के एक मैं डालूंगा अकेला, क्योंकि ये बहुत बड़ा टॉपिक है T shape, ठीक है। छोटा सा नहीं, तो अभी मैं यहाँ बताऊंगा नहीं, क्योंकि फिर पता है मजा नहीं आएगा। अगर अभी मैं तुम लोग को टी शेप थोड़ा सा कुछ मैं बता दूंगा तो मजा नहीं आएगा। एक मैं टी शेप पे डालूंगा, एक मैं पूरा वीडियो, एक अकेला वीडियो एक मैं डालूंगा टी शेप पे, खाली छोटा सा पड़ेगा वो, एक वीडियो डालूंगा, अकेला वीडियो पड़ेगा सिर्फ एक टी शेप। कि टी शेप क्यों भाई, टी शेप क्यों हमने कहा बताऊंगा, पर अभी यहां समझ लो। अकाउंट, रिकॉर्ड ऑफ ऑल बिजनेस के किसी भी ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करने के लिए ही अकाउंट्स बनाया गया है। अकाउंट्स क्यों बनाया गया है भाई? अकाउंट्स का भाई कोई उपयोग नहीं था, अकाउंट्स का कोई उपयोग, पर अकाउंट्स का बहुत बड़ा उपयोग है। अकाउंट्स का एक बहुत बड़ा उपयोग है, इसको बिजनेस को चलाने के लिए, कोई भी बिजनेस को चलाने के लिए अकाउंट्स का एक अपने बहुत बड़ा उपयोग होता है। अ रिकॉर्ड ऑफ ऑल बिजनेस ट्रांजैक्शन रिलेटिंग टू अ पर्टिकुलर पर्सन और आइटम। एग्जांपल, कैश अकाउंट, सेल्स अकाउंट, कैपिटल अकाउंट। इट्स ऑफ्टन टेक अ टी शेप। टी शेप पर एक वीडियो एक बना के एक मैं डाल दूंगा अलग से, वो आप लोग को, और उसमें आप लोग को समझा भी दूंगा कि टी शेप क्यों कहते हैं इस चीज को। क्लियर हुई ना? कैपिटल मतलब पूंजी, मतलब पूंजी, ठीक है। द अमाउंट इन्वेस्टेड बाय द ओनर इन अ बिजनेस कैन बी अ फॉर्म ऑफ कैश, गुड्स और एसेट्स। देखिए, कैपिटल खाली ये नहीं मतलब होता कि खाली कैश है तो वही एक कैपिटल है ना। कैश, गुड्स और एसेट्स, इन तीनों चीजों को बिजनेस में जब एक ओनर इन्वेस्टमेंट करता है तो उसको वो सब काउंटेबल होती है कैपिटल की। उसमें भाई कैपिटल लगाया। ड्रॉइंग्स, any cash or goods withdrawn by the owners from the business for personal use, it reduce the owner's capital. ड्रॉइंग्स मतलब क्या होता है? किसी कैश, एनी कैश और गुड्स विदड्रॉन बाय द ओनर्स फ्रॉम द बिजनेस। जैसे मैंने कोई अपना छोटा सा कोई बिजनेस खोला, उसमें मैंने कुछ सामान अपना लगाया, टेबल लगाई, चेयर लगाई, डेस्क लगाई, एसी लगाया, पंखा लगाया, ट्यूबलाइट लगाई, स्मार्ट बोर्ड लगवाया और फैन लगवाया, कैमरा लगाया, लैपटॉप, कुछ भी लगाया, ठीक है। कल को भाई मेरी नीड वहां पर खत्म हो गई, या नीड है तो भी मैंने वो अपना सामान, जो मेरा व्यक्तिगत, जो मेरा पर्सनल सामान था, वो मैंने उस बिजनेस से जब निकाल लेंगे तो उसी को हम लोग कहते हैं ड्रॉइंग्स, उसी को हम लोग कहते हैं ड्रॉइंग्स। देखिए लिखा भी है, एनी कैश और गुड्स विदड्रॉन बाय द ओनर्स फ्रॉम बिजनेस और पर्सनल यूज, फॉर पर्सनल यूज। हम किसी भी सामान को अपने व्यक्तिगत यूज के लिए अपने बिजनेस से निकालते हैं तो उसको कहते हैं, पढ़िए, इसको हम लोग क्या कहते हैं? इसको हम लोग कहते हैं ड्रॉइंग्स। इसको हम लोग कहते हैं ड्रॉइंग्स। इसको हम लोग कहते हैं ड्रॉइंग्स, ठीक है। एसेट्स, एसेट्स पे आ जाइए। रिसोर्सेस ओन्ड बाय द बिजनेस दैट हैव फ्यूचर इकोनॉमिक्स बेनिफिट्स।
एसेट्स क्या होते हैं? जो हम लोग रिसोर्सेज अभी इकट्ठा कर रहे हो, जिसका हमको भविष्य में पता है कि इस स्मार्ट बोर्ड से लगाने से हमको भविष्य में उपयोग है मेरा। हमने इसको आज लगवा दिया, भैया आज हमारे पास पैसा था, भविष्य में भाई पता नहीं पैसा हो मेरे पास ना हो, तब ये सामान जो आज सामान हमको 2 लाख में मिल पाई है, भैया भविष्य में हमको ये सामान 5 लाख की भाई पता मिले। हाँ, नीड हमको आज उसकी है, पर उतनी नहीं पर है आज भी हमको, बट आने वाले समय में भाई को बहुत नीड है। हमने कहा ना भाई आज ही हम स्मार्ट बोर्ड ये वाला अपना आज हम लगवा के रहेंगे। हमने भैया तुरंत हम भैया मार्केट गए, हमने वहां पर पेमेंट करी, हम भैया वहां से ये स्मार्ट बोर्ड अपने इंस्टीट्यूट ला के हमने भैया लगा दिया। हमने भैया अब हम इसी पर ही अब हम बच्चों को पढ़ाएंगे अपने। ठीक है, तो एक ये अपना एसेट्स हो गया। ठीक है, रिसोर्सेज ओन्ड बाय द बिजनेस दैट हैव फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स, उस चीज से जिससे हमको फ्यूचर में इकोनॉमिकली बेनिफिट होना हो, उसको हम लोग कहते हैं एसेट्स। करंट एसेट्स, एसेट्स दैट आर एक्सपेक्टेड टू बी कन्वर्टेड इनटू कैश और यूज्ड बाय अ 1 ईयर। एग्जांपल कैश, बैंक, डेब्टर्स, स्टॉक, प्रीपेड एक्सपेंसेस। करंट एसेट्स वो एसेट्स जो कि हम लोग को विद इन एक फाइनेंशियली ईयर में उपयोग में लिए जाते हैं, उसको हम लोग कहते हैं करंट एसेट्स। वो एसेट्स जो हम लोग एक फाइनेंशियली ईयर में उपयोग करते हैं, उसको हम लोग कहते हैं करंट एसेट्स। जैसे कैश, भैया कैश हुआ आज हमारे पास 10 लाख रुपए अकाउंट में आ गए मेरे, सपोज करो ए फॉर एग्जांपल ले लो, 10 लाख रुपए मेरे अकाउंट में आ गए। ठीक है ना, कल को हमको किसी पार्टी को पेमेंट करनी पड़ी, हमने भैया वो उसी में से 5 लाख रुपए की, उसने कहा भैया 5.5 लाख रुपए की या 5.5 की पेमेंट आई है, 5.5 लाख की। हमने कहा लो भैया 5.5 लाख रुपए मैंने निकाल के उसी में से उसको दे दिए। ठीक है, बैंक, डेबिटर्स, स्टॉक, सामान, प्रीपेड एक्सपेंसेस। ठीक है, नॉन करेंट एसेट्स, फिक्स्ड एसेट। नॉन करेंट एसेट्स को ही हम लोग बोलते हैं फिक्स्ड एसेट्स। ठीक है, बहुत क्लियर समझ रखिएगा, ये क्वेश्चन पेपर में फंसाता है, जरूर फंसाएगा, फंसा भी सकता है, ये चीज बिल्कुल ध्यान रखिएगा। मैं बहुत हाईलाइट करके कर दे रहा हूं इसको, एक बार और दोबारा समझ लीजिए। नॉन करेंट एसेट्स जो आपकी होती हैं, उन्हीं को ही हम लोग कहते हैं एक फिक्स्ड एसेट्स। नॉन करेंट एसेट्स को ही हम लोग बोलते हैं फिक्स्ड एसेट्स। Assets held for long term use and non sale। वो फिक्स्ड एसेट्स जिसको हम लोग लंबे कार्य के लिए रखते हैं, और जिसकी हम लोग रीसेल नहीं करते हैं। नॉट फॉर अ रीसेल, देखो लिखा है ना, एसेट्स हेल्ड फॉर लॉन्ग टर्म एंड नॉट फॉर अ रीसेल। एग्जांपल लैंड, जमीन, जिस जमीन पे बिजनेस कर रहे हैं, बिल्डिंग, मशीनरी, फर्नीचर, भाई उपयोग हो रहा है तो भाई हाँ भाई हम नहीं बेच रहे। हाँ, बेस ऐसा नहीं कि हम लोग उसको सेल नहीं कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि हम लोग सेल, पर हाँ ऐसा नहीं है कि सेल अब ये थोड़ा मतलब हो कि भाई अब 1 साल हो गया, जैसे ये स्मार्ट बोर्ड हमने इनकेस लगाया तो भाई ये स्मार्ट बोर्ड हमारा एक तरीके से हो गया, क्या हो गया, फिक्स्ड एसेट्स हो गया, कि जब तक अब ये खुद में खराब नहीं होगा तब तक मैं इस बोर्ड को नहीं बदलूंगा। जब तक ये खुद में खराब नहीं होगा तब तक मैं इस बोर्ड को नहीं बदलूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। ठीक है ना, मैं क्यों बदलूंगा भाई, ये मेरी फिक्स्ड एसेट्स है भाई। ठीक है ना, मैं इसको नहीं, हाँ अगर जिस दिन इसने काम करना छोड़ दिया, ये वर्किंग में नहीं है, अरे हमने कहा भाई अब इसको हटा देंगे। हमने उसको ऐसे उठाया, ऐसे ले गए, हमने कहा भैया ले जाओ, हमको नया बोर्ड ले दो। उसने हमसे कहा सर 20,000 रुपए आपके मैं आपको इस बोर्ड के दे दूंगा। हमने कहा ठीक भाई। फिक्स्ड एसेट्स भी बेच सकती हैं, को भी बेच सकते हो, बट ये कंपनसेशन नहीं होता है कि आप उसको हर साल बेचो, कि आप उसको हर साल। अच्छा ये बताओ, जमीन आप जिस मकान पे आप मतलब घर पे अपने बता रह रहे हो, तो पापा उसको क्या हर 6 महीने में क्या बता बेच देते हैं कि भैया आज हमने यहाँ लिया ना, अब ना भैया हमको यहाँ नहीं, अब हम यहाँ नहीं लेंगे, अब हम भैया वहाँ लेंगे, ना ना भैया वहाँ नहीं, 6 महीने वहाँ ना भैया वहाँ से बेच दो, ऐसा नहीं होता ना। जहाँ एक जगह भैया पापा ने मकान ले लिया, हम लोग भैया वहीं रह रहे हैं। वो कुछ चांसेस अलग होती हैं कि जो लोग प्रॉपर्टीज में इन्वेस्ट करते हैं उसमें यहाँ पर कोई बात भी नहीं हो रही है, क्योंकि बहुत से बच्चे ये भी अपना दिमाग लगाएंगे कि सर हमारे तो पापा के पास सर
प्लॉट हैं। तो ना भैया, वो आप लोग की बात नहीं हो रही है, वो फिर इन्वेस्टर्स हो गए। मैं इन्वेस्टर्स की बात नहीं कर रहा हूं, मैं लॉन्ग टर्म एसेट्स की बात कर रहा हूं, मैं फिक्स्ड एसेट्स की बात कर रहा हूं। ठीक है, क्लियर हुआ? नॉन करेंट एसेट्स को ही हम लोग फिक्स्ड एसेट्स बोलते हैं, ये हमेशा याद रखिएगा, कभी भूलिएगा मत। पेपर में हमेशा करके क्वेश्चन ये फंसाता है कि फिक्स्ड एसेट्स क्या होते हैं, और बच्चे फिर क्या बोलते हैं पता है? यार वो सुयश सर ने, इससे मैंने कॉमर्स पढ़ी थी ऑनलाइन, पर सर ने यार वो फिक्स्ड एसेट्स बताई नहीं क्या होती। भैया समझ लो, फिक्स्ड एसेट्स क्या होती, 6 बार मैं तुमको बता रहा हूं, समझ लो। फिक्स्ड एसेट्स ही होती हैं, फिक्स्ड एसेट्स ही होती हैं नॉन करेंट एसेट्स, समझ लिया? टेंजिबल एसेट्स, एसेट्स विद फिजिकली एक्सटेंसेस, एग्जाम्पल मशीन और बिल्डिंग। जिन एसेट्स की फिजिकली इम्पेसिबल हो, जैसे इस बिल्डिंग, जिस बिल्डिंग में भी पढ़ा रहा हूं, ये फिजिकल रूप से बिल्डिंग यहाँ खड़ी है, यहाँ है, मैं इसके अंदर पढ़ा रहा हूं, तो ये मेरी टेंजिबल हो गई। ये मशीन है, ये मेरी एक तरीके से मशीन है, एक मेरा ये स्मार्ट बोर्ड है, ये फिजिकल है। इसको हम लोग बोलते हैं टेंजिबल एसेट। जिस एसेट्स का हम लोग फिजिकली उपयोग कर सकते हैं, उसकी एग्जिस्टेंस हमको समझ में आ रही हो, मेरे उपयोग में हो, मैं उसका इस्तेमाल कर रहा हूं। ठीक है, अब इंटेंजिबल एसेट्स, एसेट्स विदाउट फिजिकल एक्सटेंसेस नॉट हैविंग वैल्यू, एग्जांपल गुडविल, पेटेंट्स, ट्रेडमार्क। अब कहिएगा सर क्या पढ़ा रहे हो सर, इंटेंजिबल टेंजिबल एसेट्स, कभी कह रहे हो कुछ। भैया मेरे बहुत क्लियर समझो यार, क्यों परेशान नहीं होने का यार। इंटेंजिबल एसेट्स क्या होती पता? नहीं पता, अच्छा टेंशन ना लो। एसेट्स विदाउट फिजिकल एक्सटेंसेस, अब ये मत समझना कि कि सर अब आसमान, बादल, सूरज भगवान की, चांद भगवान की बात करना, ना चांद, ना सूरज, ना बादल, ना आसमान, ना। गुडविल, पेटेंट्स, ट्रेडमार्क। ट्रेडमार्क, पेटेंट्स मतलब हम किसी चीज का पेटेंट लेते हैं। ठीक है, हम किसी चीज का पेटेंट कराते हैं। ठीक है, हम किसी चीज का ट्रेडमार्क लेते हैं। हमारे इंस्टीट्यूट का एक ट्रिगो, जो मेरी कोचिंग है, ट्रिगो एकेडमी, जिस इंस्टीट्यूट में मैं आज खड़ा हूं, ठीक है, सॉरी 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 सॉरी, मैं बता रहा हूं जिस इंस्टीट्यूट में मैं यहाँ खड़ा हूं, मैं बता रहा हूं, ठीक है, उसका नाम है ट्रिगो एकेडमी। ठीक है, समझ जाएगा। ठीक है, और उसका एक ये लोगो है, ऐसे करके है भाई, ड्राइंग नहीं अच्छी मेरी तो थोड़ा सा समझ जाइएगा, ऐसे करके टी और ए, उसका ट्रिगो एकेडमी का लोगो है। तो भाई ये लोगो जो लोगो है ये मेरा हो गया लोगो, ट्रेडमार्क, इंटेंजिबल एसेट्स। कि भाई अब इसकी फिजिकली हमको क्या उपयोगिता होगी, पर हाँ इसकी उपयोगिता बहुत है ना हमको। भाई ये मेरे इंस्टीट्यूट का है, भाई ये मेरी पहचान है, ये लोगो मेरी ही पहचान है भाई। लोगो जो है, हम इस लोगो से ही तो भाई हम जाने जाते हैं। अरे वो देखो सुयश सर जा रहे हैं, कौन सुयश सर? अरे वो कानपुर में एक जगह है गुरुदेव, वहां पर एक कोचिंग है ट्रिगो एकेडमी, उसमें पढ़ाते हैं वो सर, कॉमर्स बहुत तगड़ी पढ़ाते हैं भाई। वो देखो वो जा रहे हैं। भाई तुमने कैसे बचा ना भाई, उनकी शर्ट पे, उनकी टी शर्ट है भाई, लोगो बना था ट्रिगो एकेडमी का। तो इस लोगो से हमारी पहचान है, तो ये तुम्हारी हो गई इंटेंजिबल एसेट्स। क्लियर? किसी बच्चे को स्क्रीनशॉट लेना है तो भाई ले क्लियर करके फटाक से। चलो आगे बढ़ते हैं फटाक से। लायबिलिटीज, फाइनेंशियली ऑब्लिगेशन और डेट्स दैट बिजनेस ओनर टू आउटसाइडर्स, किसी भी तरीके के कर्जीदारी, जैसे कहीं से हमने 10 रुपए का सामान लिया उधारी पे, सपोज करना, ठीक है, और वो मैं उसको 10 रुपए नहीं चुका पाया, या मैं उससे मैंने कह दी भैया मैं तुमको 2 महीने बाद दूंगा ये 10 रुपए, तो ये 2 महीने तक ये 10 रुपए हमारे ऊपर लायबिलिटी है उसकी, एक्स की। एक्स ने वाई से सामान लिया उधार पे 200 रुपए का, ठीक है, और उससे कह दिया भैया ये मैं तुमको 3 महीने बाद दूंगा 200 रुपए। तो एक्स वाई की एक्स के ऊपर उधारी है, बहुत क्लियर समझिए, उधार पैसा है उसके ऊपर, उधार लिया है उसने पैसा 200 रुपए, इसी को हम लोग कहते हैं लायबिलिटीज। अब करंट लायबिलिटीज क्या होती? ऑब्लिगेशन पेबल
विद इन 1 ईयर, जैसे क्रेडिटर्स, बिल पेबल, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, शॉर्ट टर्म लोन्स। करंट लाइबिलिटीज, लाइबिलिटीज के 2 पार्ट होते हैं, एक करंट, एक नॉन करंट, ठीक है, एक करंट और एक नॉन करंट, ठीक है। अभी पहले करंट पढ़ लें। करंट मतलब होती है शॉर्ट टर्म, जो कि एक फाइनेंशियली ईयर में कर्जा आपका खत्म हो जाए। 1 अप्रैल से 31 मार्च तक का जो एक फाइनेंशियली ईयर होता है, 1 अप्रैल से 31 मार्च तक का जो आपका एक फाइनेंशियली ईयर होता है, 1 अप्रैल से 31 मार्च तक का एक फाइनेंशियली ईयर के बीच में लिए गए व्यापार, लेन देन, लेन देन, भैया हिंदी की राइटिंग नहीं अच्छी है बहुत ज्यादा, व्यापार, लेन देन, कर्जा को खत्म करना, या किसी प्रकार का हमने 6 महीने के लिए, 8 महीने के लिए कोई भी एक शॉर्ट टर्म लोन लिया, शॉर्ट टर्म लोन मतलब छोटा लोन, ठीक है भैया, छोटा लोन लिया, तो उसको भी हम लोग कहेंगे करंट एसेट्स में ही, उसकी भी हम लोग गिनती करेंगे करंट एसेट्स में, ठीक है, सॉरी करंट एसेट्स नहीं, करंट लाइबिलिटीज में, ठीक है। अब नॉन करंट लाइबिलिटीज क्या होती है? लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज, ऑब्लिगेशन पेबल आफ्टर पीरियड ऑफ मोर देन 1 ईयर, एग्जांपल लॉन्ग टर्म लोन्स और डेब्टर्स, ठीक है। हमने 10 लाख रुपए का लोन ले लिया 10 साल के लिए, सपोज, सीधा साधा एग्जांपल, 10 लाख का लोन लिया हमने 10 साल के लिए, ये हमारा हो गया नॉन करंट लाइबिलिटीज की, ये 10 साल है। लॉन्ग टर्म जो भी मेरी कर्जेदारी होगी, जो भी लॉन्ग टर्म लोन की कर्जेदारी होगी या किसी तरीके की उधार की कर्जेदारी होगी, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? नॉन करंट लाइबिलिटीज। रेवेन्यू, द इनकम अर्न्ड बाय बिजनेस फ्रॉम इट्स नॉर्मल ऑपरेशन सच एज सेलिंग गुड्स और प्रोवाइडिंग सर्विसेज। रेवेन्यू मतलब किसी भी बिजनेस में किया गया काम से जो हमको पैसा अर्न होता है, नॉर्मल ऑपरेशन सच एज सेलिंग गुड्स और प्रोवाइडिंग सर्विसेज। हमने किसी को कोई सामान बेचा, 200 रुपए का सामान बेचा, उसमें 150 का सामान की वैल्यू थी, 50 रुपए हमको बचे, तो ये 50 रुपए नहीं हुए भैया, ये 200 रुपए का जो हमने सामान बेचा, ये मेरी रेवेन्यू नहीं हुई, यही मेरी रेवेन्यू हो गई, ठीक, क्लियर। एक्सपेंसेस, खर्चे, सबको पता है एक्सपेंसेस क्या होते हैं, खर्चे। द कॉस्ट इंक्लूड बाय अ बिजनेस टू जनरेट रेवेन्यू, एग्जांपल रेंट, सैलरीज, इलेक्ट्रिसिटी, वेजेस। खर्चे, भाई बिजनेस कर रहे हो, आपको बिजली का बिल भी देना रहेगा, अगर किराए में आपकी शॉप है तो भैया फिर आपको किराए का भी फिर आपको भैया काम करना ही करना पड़ेगा, ठीक है। तो रेंट, सैलरीज, इलेक्ट्रिसिटी, वेजेस, किसी प्रकार का रेंट देना है, किसी प्रकार की आपको आपके यहाँ जो एम्प्लॉय काम कर रहे हैं उनको सैलरी आपको देना ही देना है, ठीक है ना, तो उसको एक्सपेंसेस कहते हैं। अब इनकम ही के तो भैया दुनिया इनकम के लिए काम कर रही है, हम भी यहाँ पढ़ा रहे हैं, कुछ इनकम होगी, आप भी पढ़ रहे हो तो आप भी भविष्य में कुछ अपना इनकम ही करोगे, कहीं से भी करोगे, ठीक है। द डिफरेंस बिटवीन रेवेन्यू एंड द एक्सपेंसेस, रेवेन्यू माइनस एक्सपेंसेस, इफ रेवेन्यू इज ग्रेटर देन एक्सपेंसेस इट इज प्रॉफिट, इफ एक्सपेंसेस ग्रेटर देन रेवेन्यू इट इज लॉस, ठीक है। इनकम बहुत सरल सी भाषा में और हिंदी में समझिए इस चीज को, बहुत सरल सी भाषा में और बहुत हिंदी में, बहुत क्लियर तरीके से ही आप समझिए इसको, ठीक है ना। इनकम, आय, इनकम मतलब होती है आय। हम कोई भी बिजनेस कर रहे हैं, जो हमारा रेवेन्यू है, रेवेन्यू R-E, इसका फॉर्मूला होता है रेवेन्यू निकालने का, इनकम निकालने का फॉर्मूला होता है R-E। अगर आपकी रेवेन्यू ज्यादा आ रही है, समझिएगा बहुत क्लियर, रेवेन्यू ज्यादा है और एक्सपेंसेस कम आ रही है, जैसे रेवेन्यू है मेरी 4 लाख रुपए, ठीक है, अरे यार, रेवेन्यू है मेरी 4 लाख रुपए, रेवेन्यू है मेरी 4 लाख रुपए, ठीक। एक्सपेंसेस है मेरे 1.5 लाख रुपए के, 1,50,000, 1.5 लाख मतलब 1,50,000, 0,0,0,0,5, 3 में 2 गए, 3 में 1 गए 2, 2,50,000 ये मेरी इनकम हो गई।
ये मेरी हो गई इनकम, आईएनसी, ये मेरी हो गई इनकम, 2,50,000 रुपए, 2.5 लाख रुपए मेरी हो गई इनकम, ये हो गया मेरा प्रॉफिट। ठीक, अब अगर इसी का उल्टा कर दो, सपोज करो ये आपकी इनकम हो गई, क्योंकि ये हो गया हमको प्रॉफिट, ये हमको हो गया प्रॉफिट। अब इसी पे आ जाओ, उल्टा कर दो, मेरी 1.5 लाख रुपए की भैया आमदनी है कुल, और खर्चे हैं 4 लाख के, तो फिर क्या होगा? 2.5 लाख का लॉस, 2.5 लाख का लॉस, बड़ा बड़ा लिखो, लॉस। उस बिजनेस से हमको क्या हो गया? लॉस। उस बिजनेस से हमको हो गया लॉस। देखिए, यही प्रॉफिट हो गया, यही लॉस हो गया। ठीक, और इनकम से भी यही हमने प्रूफ कर दिया। अब क्या बचा? सिर्फ गेन और स्टॉक बचा आपका, सिर्फ 2 टॉपिक और बचे, गेन और स्टॉक। गेन, a monetary benefits resulting from events of transaction incidentally to a business like profit on the sales of fixed assets। फिक्स्ड एसेट्स पे जो हमको पैसे की प्राप्ति होती है उसी को हम लोग कहते हैं गेन। A monetary of benefit resulting from result transaction in business like profit on the sales or for fixed assets। ठीक है। स्टॉक, stock, inventory, goods unsold on a particular data, it can be opening stock at the beginning of the period or closing stock at the end of period। अब कहोगे सर ये क्या पढ़ा दे रहे हो, स्टॉक सब एक ही दिन में भैया पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि अब हम लोग उस सागर में आए हैं जिस सागर में आज तक हम लोगों ने कभी आज तक क्या नहीं किया था, पैर भी नहीं डाला था। ठीक है, उस सागर में आज तक कभी हम लोगों ने पैर भी नहीं डाला था। आज हम लोग उस सागर में तैरना सीख रहे हैं और फिर हम लोग तैराक बन जाएंगे इसी सागर के। ठीक है, इसी सागर के हम लोग तैराक बन जाएंगे। देखो, स्टॉक 2 तरीके के दोस्त होते हैं। ठीक है, ये मिटा दे रहा हूं मैं भी, ये पढ़ाऊंगा कैसे, अगर ये सब नहीं मिटाऊंगा तो। मैं स्टॉक, एक क्लोजिंग, एक ओपनिंग स्टॉक और एक क्लोजिंग स्टॉक। जब 1 अप्रैल को जब बुक्स नई बनती है अपनी, तब जो सामान अपने पास होता है, पेन, पेंसिल, इरेजर, शॉर्पनर, कुछ भी XYZ, लाइट, पंखा, बिजली के बिल, मतलब सॉरी, लाइट, पंखा, डेस्क, चेयर, लैपटॉप, कैमरा, फोन, मोबाइल, एसी, फैन, XYZ, कुछ भी, वो सब आपका हो गया ओपनिंग स्टॉक, जिसका हम लोग बिजनेस कर रहे हैं। क्योंकि अभी हमने बात करी एक इलेक्ट्रॉनिक के बिजनेस की। ठीक है, कि भैया एसी भी है, भैया ट्यूबलाइट भी है, भैया एलईडी बल्ब भी है, भैया फैन भी है, भैया टेबल फैन भी है, भैया वॉल फैन भी है, भैया वार्म लाइट्स भी है, भैया एलईडी लाइट्स भी है। सबका मेरे पास 1000 पीस का स्टॉक है। ये मेरी हो गया ओपनिंग स्टॉक। अब इसी को क्लोजिंग स्टॉक। 31 मार्च को कितना कितना सामान मेरे पास बचा, वही मेरा बन गया क्लोजिंग स्टॉक। वही मेरा बच गया जो भी सामान मेरा पूरे साल में खरीदा, बेचा, वापसी आया, जो भी मेरा सामान 31 मार्च को बचा, वो मेरा हो गया क्लोजिंग स्टॉक। जो मेरा सामान 1 अप्रैल को जो सामान मेरी दुकान पे था, वो मेरा हो गया ओपनिंग स्टॉक। ओके, क्लियर प्यारे बच्चों? ठीक।